गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे हमने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा चैप्टर 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का, ठीक है ना। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 5.1, ठीक है ना। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है ना। आपको क्या क्या निकालना है कि ये जो नंबर्स दे रखे हैं इसका स्क्वायर्स का यूनिट डिजिट्स क्या है ये बताना है, ठीक है ना। तो इसके लिए देखो आपको ये ऐसा, क्योंकि ये बहुत आगे जाके बहुत बड़े बड़े नंबर्स है, बहुत हैवी नंबर्स है, आपको ऐसे टाइम लग जाएगा। पर इससे एक लॉजिक होता है। इसको अब जैसे ये 81 है, इसका स्क्वायर्स का यूनिट डिजिट्स क्या होगा, इसको पता लगाने के लिए सबसे हम इजी तरीका क्या है, हम इसके भी इजी नंबर्स है, इनके भी क्या करेंगे, यूनिट डिजिट्स का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है ना। सारे का स्क्वायर निकालने के बजाय केवल हम यूनिट डिजिट्स का स्क्वायर निकालेंगे, और जो स्क्वायर आएगा उसका भी हमें क्या लिखना है, केवल अगर यूनिट में आ रहा है तो यूनिट वही लिखेंगे, अगर 2 डिजिट्स में आ रहा है, 3 डिजिट्स में आ रहा है तो उसका भी यूनिट डिजिट्स ही लिखेंगे, ठीक है ना। होता है जैसे ये 81 है, ठीक है ना। 81 का हम स्क्वायर निकालने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बजाय 81 के निकालने के हम किसका निकालेंगे, इसका यूनिट डिजिट्स क्या है 1, इसका स्क्वायर निकालेंगे। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 यानी 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। क्लियर है। सेम इसी का भी यूनिट डिजिट्स का निकालो, 2 का स्क्वायर कर दो, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, यानी इसका भी जो स्क्वायर होगा उसका यूनिट डिजिट्स क्या होगा 4 होगा, ठीक है ना। सेम इसका भी यूनिट डिजिट्स 9 स्क्वायर, 9 इंटू 9 इंटू 81, ठीक है ना। अब देखो ये 2 डिजिट्स में आ गया तो हमें इसका क्या लेना है, यूनिट लेना है, तो इसका भी आ जाएगा 1, ठीक है। अगला है ये 3 है, 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 इक्वल 9, क्लियर है। सेम ऐसे ही 4 है, 4 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, 16 का क्या लेना है 6, क्लियर है। इधर 7 है, 7 का स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा 49, इसका यूनिट डिजिट क्या है 9, क्लियर है। सेम 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 8 64, इसका यूनिट डिजिट क्या है 4, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, सिंपल 0 का 0, और 6 का क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर बराबर 6 इंटू 6 36 क्या हो जाएगा 6। सेम 5 का स्क्वायर यानी 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, इस तरह से करते बगैर इन सबके स्क्वायर निकालने के बजाय सिर्फ इनका क्या निकाला, यूनिट डिजिट्स का एक स्क्वायर निकाला और उसमें से भी यूनिट प्लेस हमने रख दिया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 5.1 का, जैसे कि आपको बताया था प्रॉपर्टी, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। देखिए इसमें खुद ही कह रहा है कि ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना। जितने भी नंबर्स है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन ही कह रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आपको केवल क्या करना है, गिव रीजन, आपको रीजन बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पहला है 1057, ठीक है ना। 1057 आप देखिए इसका यूनिट प्लेस प्रॉपर्टी में हमने कहा था कि परफेक्ट कोई नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर तभी बनेगा
जब उसका यूनिट डिजिट्स वाला, यूनिट डिजिट्स में क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट्स में क्या होना चाहिए, या तो 1 4, जस्ट 1 4 5 6 9 एंड इवन नंबर ऑफ जीरो, ठीक है, ये होना चाहिए। जैसे कि प्रॉपर्टी में है, ठीक है ना, जो हमने 1 से 20 तक जो नंबर देखा था उसमें यूनिट डिजिट में 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 6 9 या 0, ठीक है ना। इनके अलावा यूनिट डिजिट में अगर कोई नंबर होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना वही, पहला वाले में यूनिट डिजिट में क्या है, 7 है, 7 है इसमें नहीं है, तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, इट्स यूनिट digit has 7, so it is not perfect square, ठीक है। कहने का मतलब इसका यूनिट डिजिट में क्या है, 7 है, इसीलिए ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए, 1 4 5 6 9 या इवन नंबर ऑफ, केवल एक जीरो होने पे भी नहीं होगा, इवन नंबर ऑफ जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। सेम उसी तरह इसका भी लिख सकते हो, इसका देखिए यूनिट डिजिट 3 है, ठीक है ना, तो इसका भी लिखोगे, it has 3 in is unit digits, so it is not a perfect square। आप लिख सकते हो, ठीक है ना। सेम इसका भी देख लो, इट्स यूनिट डिजिट है 8, so it is not a perfect square। क्लियर है, सबको समझ में आया। इसका भी देखो 2 भी नहीं है, तो इसका भी लिख दो, इट्स यूनिट डिजिट एस 2, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आया, सर वो प्रॉपर्टीज है। इसका भी देखो, आप देखो इसका 0 तो है, और वो 0 कितना है, 1 2 3 डिजिट्स में है, और हमें 3 डिजिट मतलब ऑड नंबर पे है, और हमें क्या चाहिए, इवन नंबर पे, यानी 3 नहीं, या तो 2 होता, या तो 4 होता, या तो 6 होता, 0, तब ये क्या होता, परफेक्ट स्क्वायर होता। तो इसमें क्या लिखोगे, इट हैज odd numbers of zeros, it has odd number of zeros, odd number है ना, so it is not a perfect square। ठीक है, सेम इसका भी वही हो जाएगा, हो जाएगा, इट्स यूनिट डिजिट्स has 2, so it is not a perfect square।
क्लियर है? सेम इसमें भी देख लो, कितने नंबर है, 3 डिजिट्स पे है, तो ये क्या है, ऑड नंबर। तो लिखोगे इट हैज ऑड number of zeros, so it is not a perfect square. ठीक है, सेम उसका भी देखो, इसमें कितना है, 0 है, यूनिट इज 1, तो क्या होगा, इट्स यूनिट digit as odd number of zeros, so it is not a perfect square. ठीक है, कहने का मतलब आपको क्या लिखना है इसमें, रीजन लिखना है कि इसकी आपको की प्रॉपर्टी पता है कि यूनिट डिजिट्स पे ये नंबर्स होने चाहिए, अगर ये नंबर्स नहीं है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप देख लो इनमें से किसी में भी ये रूल फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है ना। द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, इसका जो स्क्वायर्स होगा इन नंबर्स का, कौन से का ऑड होगा, कौन से का इवन नंबर होगा, ठीक है ना। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर्स ऑड होता है और इवन नंबर का स्क्वायर्स इवन होता है, तो जैसे कि प्रॉपर्टी में बताया था आपको, ठीक है ना। तो उस तरह से कर सकते हैं, जिस जो नंबर आपको ऑड लगे वो ऑड, उसका स्क्वायर भी ऑड ही होगा, और जो नंबर इवन है उसका स्क्वायर भी इवन ही होगा, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल आप इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे इसका ये नंबर दे रखा है 431, ठीक है ना। इसका यूनिट प्लेस क्या है, यूनिट प्लेस 1, ठीक है ना। इस 1 का स्क्वायर निकालोगे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये क्या है, ऑड नंबर है, तो इसका जो है स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड नंबर ही होगा, ठीक है। इसका स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड नंबर। क्लियर है? सेम चीज इसमें भी कर सकते हो, इसका यूनिट प्लेस क्या है, इवन, ठीक है ना। तो इवन, तो यूनिट प्लेस 6, स्क्वायर कर दो 36, 36 क्या है, इवन, तो ये क्या होगा, इवन नंबर। क्लियर है? सेम इसके क्या है, ऑड है, यूनिट प्लेस क्या है, 9, स्क्वायर कर दो 9 इंटू 9 इक्वल टू 81, ये क्या है, ये अगेन ऑड है, क्या है, ऑड नंबर। क्लियर है? सेम इसका यूनिट प्लेस क्या है, 4 है, स्क्वायर कर दो क्या है, कहने का मतलब क्या है, ऑड नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ऑड नंबर ही आएगा, इवन नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर ही आएगा, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी है। चौथा क्वेश्चन क्या है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। ये कोई पैटर्न दे रखा है आपको, ठीक है ना, स्क्वायर का 11 स्क्वायर, 101 स्क्वायर, 1001 स्क्वायर, 10,000, 1,01 स्क्वायर, ठीक है। यानी मतलब ये कोई पैटर्न दे रखा है, आपको इधर इसका मिसिंग वो करना है। तो क्या है देखो, जैसे ये है 11 के स्क्वायर क्या होता है, 121,
क्लियर है? अगर आप 11 इंटू 11 करोगे, 11 इंटू 11, ठीक है ना, तो क्या होगा, 2 1 1 1 जो 1 1 1, तो क्या होता है 1 2 1। क्लियर है ना? तो ये है 101 का क्या हो जाएगा, 10201। ये पैटर्न है, सेम ऐसे करके आप देख सकते हो, ठीक है ना। उसी तरह 1001 का क्या हो जाएगा, 1002001। क्लियर है? 11 का हो गया, 101 का हो गया, मतलब कहने को ना, देखो ये एक चीज ध्यान रखना, जितना जीरो है वहां वैसे ही उतने जीरो लगते जाएगा, ठीक है ना। ये कितना जीरो है, 4, इसमें भी 1 1 2 3 4 2 1 2 3 4 1। क्लियर है? इसमें देखो 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 1 2 3 4 5 6 1। तो ये है इसका पैटर्न, ठीक है ना। ऐसे ही जैसा बढ़ता जाएगा ये पैटर्न। क्लियर है? सबको समझ में आया? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई टू द मिसिंग नंबर। आपको ये पैटर्न को समझना है और उसके बाद मिसिंग नंबर लिखना है। देखो पैटर्न क्या है, सेम पहले वाले की तरह, ये थोड़ा सा अलग है। 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 121। क्लियर है? 101 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10201। क्लियर है? इसका क्या हो जाएगा, 102030201। ठीक है ना? पैटर्न आपको समझ में आ रहा है? ठीक है ना? हाँ, इसका स्क्वायर करोगे तो यही आएगा, ठीक है ना। अलग से आप कर सकते हो। इसका पैटर्न क्या हो जाएगा, 1030403021। सबको क्लियर है? समझ में आ रहा? आप देखो हमें क्या दे रखा, 1020304050, ठीक है ना। तो ये 50 तक दे रखा है, यानी हमारे यहाँ पे जैसे ये 40 तक दे रखा था, जैसे 20 तो दे रखा था, 10 तो दे रखा था। आप एक चीज देखो उसमें, सब में पैटर्न, जितने जीरो है उतने ही नंबर्स तक गया है, ठीक है ना। 1 2 1, जैसे 1 2 3 है तो 1 2 3 तक देखो, बीच में जितने नंबर है वहां तक गया है, ठीक है ना। तो इसमें देखो, इसमें क्या हो जाएगा, 1010 1010 कितना हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया, यानी 1 2 3 4 5 तक गया ना। 5, ये देखो, ये 1 2 3 4, तो ये 4 तक गया। 1 2 3, तो ये 3 तक गया। 1 2 2 तक। क्लियर है? तो ये बना इसका पैटर्न, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग द गिवन पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग नंबर्स। आपको ये पैटर्न दे रखा है, ठीक है ना। इस पैटर्न को आपको ऑब्जर्व करना है और ये मिसिंग नंबर जो है इसको फिल करना है, ठीक है ना। एक चीज देखो, आप
वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री स्क्वायर। अब एक चीज देखो, हर उस लाइन में देखो इन टू का जो प्रोडक्ट है वन, जैसे ये कंपोनेंट मतलब पावर मतलब वन और टू, इनका जो प्रोडक्ट है वो है यहाँ पे। देखो एक चीज आप गौर से देखो, वन इंटू टू इज इक्वल टू टू, टू इंटू थ्री इज इक्वल टू सिक्स, थ्री इंटू फोर इज इक्वल टू 12। कहने का मतलब क्या है कि ये जो थर्ड वाला पोर्शन है, थर्ड वाले में क्या हो रहा है, फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट है। आप देख लो, थ्री इंटू टू सिक्स, थ्री इंटू फोर 12, फोर इंटू फाइव, इसलिए आपको करना है, ठीक है ना, ये भी आपको करना है, ठीक है ना। तो आप ये तीन जो कंप्लीट है इनसे हम अंदाजा लगाओ। थर्ड वाला जो पैटर्न है वो फर्स्ट और सेकंड का क्या होगा, प्रोडक्ट है। अब तो ये मान के चलो कंफर्म हो गया। अच्छा, लास्ट वाला क्या है, फोर्थ वाला क्या है, फर्स्ट सेकंड का प्रोडक्ट है, इससे प्लस वन है। देखो टू है तो प्लस वन थ्री, सिक्स है प्लस वन सेवन, 12 है प्लस वन 13। क्लियर है? अब पैटर्न आपको क्लियर हो गया क्या है। थर्ड पैटर्न क्या है, थर्ड पैटर्न क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड का क्या है, प्रोडक्ट है। क्लियर है? फर्स्ट एंड सेकंड का प्रोडक्ट है थर्ड वाला पैटर्न, जो थर्ड वाला पैटर्न आएगा, ठीक है ना। और फोर्थ वाला क्या आएगा, फोर्थ पैटर्न क्या आएगा, फोर्थ पैटर्न क्या आएगा, थर्ड पैटर्न प्लस वन। थर्ड पैटर्न में देखो एक जोड़ दिया, आया, ठीक है ना। बस इसी को लो और करो, देखो क्या आता है, फोर और फाइव, फोर और फाइव का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 20, ठीक है ना। फोर और फाइव का प्रोडक्ट 20 आ गया। देखो फिर 20 प्लस वन 21, यानी ये क्या हो गया, सही है। फिल कर रहा है, पूरा फॉलो कर रहा है, इसको भी क्लियर है ना। अगला देखो, फाइव दे रखा है, यहाँ नहीं दे रखा कुछ भी, यहाँ दे रखा 30। हमें क्या पता है कि सेकंड वाला क्या होगा, थर्ड वाला जो है फर्स्ट और सेकंड वाले का प्रोडक्ट होगा। तो सेकंड वाला क्या होगा, यानी ऐसा कौन सा डिजिट्स है, ऐसा कौन सा नंबर्स है जिसका फाइव के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या है, 30 आए, क्या होगा, 6, 5 6 30, 6 है ना, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट ही 30 आएगा, ठीक है ना। तो 30 प्लस वन 31, क्लियर है। सेम 6 7 जा 42, ठीक है ना, 6 7 जा 42 प्लस वन 43। समझ में आया? देखो ये सारा इस पैटर्न पे फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा, ठीक है ना। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखिए, 7th नंबर, विदाउट एडिंग फाइंड द सम, ठीक है ना। ये दे रखा है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ठीक है ना। सेकंड भी वैसे ये अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, सारे ऑड नंबर है, ठीक है ना, और स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, 1 से हो रहा है। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी जिसमें क्या है, फर्स्ट 1 से लेके अगर स्टार्ट करके आप किसी भी नंबर तक ऑड्स नंबर का ऐड करोगे, ठीक है ना, केवल ऑड्स नंबर, इवन नंबर नहीं, केवल ऑड्स नंबर, तो उसका जो सम हो जाएगा उस टोटल ऑड नंबर के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यानी क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है, द सम ऑफ ऑल फर्स्ट ऑड नंबर
n इज इक्वल टू n स्क्वायर। ये n कोई ऑड नंबर, टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दे रखा है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, कितने नंबर्स जोड़ रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट n नंबर, तो अकॉर्डिंग टू सो n स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर, यानी 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25। तो आप अगर कैलकुलेशन करोगे इन सब का तो कितना आएगा 25, ठीक है ना। तो इसमें भी देख लो, इसमें भी n इज इक्वल टू वही प्रॉपर्टी लगेगा, सम ऑफ ऑल फर्स्ट ऑड नंबर्स, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, ठीक ना। तो सम क्या हो जाएगा, सम इज इक्वल टू n स्क्वायर अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, यानी 10 का स्क्वायर, यानी 10 इंटू 10, क्लियर है। सेम यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, n इज इक्वल टू 12, देयरफॉर सम क्या हो जाएगा, सम इज इक्वल टू n स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर, यानी 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा 144, ठीक है ना। क्या करना है आपको, सिर्फ प्रॉपर्टी, इसीलिए इंट्रोडक्शन वीडियो में प्रॉपर्टी बताई जाती है, सारे प्रॉपर्टी। अगर इंट्रोडक्शन वीडियो आपने सही से देखा होगा तो ये पैटर्न हो, चाहे ये हो सम हो, ये सारे बहुत ईजी, एक एक मिनट का, ठीक है ना। ये हो जाएगा विदाउट, अब इन सबको ऐड करके देख लो 144 ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दो पार्ट्स हैं 1 and 2। एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। पहला पार्ट है एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। अभी जो क्वेश्चन नंबर हमने 7 किया था बिल्कुल सेम ही है कि 49 क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स, ठीक है ना। आपको ये एक्सप्रेस करना है, तो ठीक है। हम क्या जानते हैं, वी नो, हम क्या जानते हैं, और द सम ऑफ फर्स्ट, द सम ऑफ the sum of all first odd, first n odd number, first all first n odd number और natural number इज इक्वल टू क्या होगा n स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमें पता है ना, तो ठीक है। अब ये क्या दे रखा है कि 49, ये 7 ऑड नंबर्स का दे रखा है, यानी 7 ऑड नंबर, n इज इक्वल टू क्या दे रखा है 7, ठीक है ना। n इज इक्वल टू 7, यानी n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49, ठीक है ना। अब 49 को हमें देखना है फर्स्ट ऑड नंबर के नाम, तो हम निकाल सकते हो 49 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 ऑड नंबर 3 5 1 2 3 5 7 9 11 1 2 3 4 5 13, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, 7th ऑड नंबर का सम जो है
49 ही होगा। आप चाहे उसको 7 स्क्वायर करके लिखो या 49 करके लिखो, सेम ही है। अब इन सब का सम करोगे तो कितना आएगा 49। ठीक है ना, आपको केवल ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए, द सम ऑफ ऑल फर्स्ट एन और नेचुरल नंबर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर जितने आप ऐड कर रहे हो। ठीक है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से। ये नहीं कि आप बीच से कैसे शुरू कर रहे हो, 3 से या 5 से नहीं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से। ये 1 से होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए बस। सेम दूसरा भी वही वैसे ही है। यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना दे रखा है, n इज इक्वल टू दे रखा है आपको 11। ठीक है, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 11 का स्क्वायर यानी 121। अब इसको x पे वो करो, कैसे करोगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 3 5 7 9 11 13 15 17 कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 and 21 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है ना, हो गया। तो ये था इसका सॉल्यूशन। आपको सिर्फ एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, द सम ऑफ ऑल फर्स्ट एन और नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम एन। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे 7 ऑड नंबर दे रखा है, तो 1 से लेके 7 पोजीशन तक ऑड नंबर कितने हैं उनका आपको ऐड करना है। यहाँ पे 11 दे रखा है, तो 1 से लेके 11th ऑड नंबर। ठीक है ना, बीच में कोई छूटना नहीं चाहिए, कंटिन्यू। ठीक है ना, एक्सरसाइज, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है ना, आपसे क्या पूछ रखा है कि जैसे कोई भी दो नंबर दे रखा है, रैंडमली कोई भी दो नंबर दे रखा है, 12 एंड 13, 25 और 26, 99 एंड 100। ठीक है ना, इनके स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे। ठीक है ना, तो इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। जैसे आपको वी नो 2n is the number, when is the number in between the square of n and n plus 1। ठीक है ना, ये हमें पता है। जैसे हमने प्रॉपर्टी में बताया था कि अगर कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर है, रेगुलर नंबर है, जैसे 12 और 13 है। ठीक है ना, एक नंबर n है, दूसरा नंबर n प्लस 1। ठीक है, n है, n प्लस 1 है, तो इनके भी स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे, वो क्या है 2n। ठीक है, फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 12 है और n प्लस 1 इज इक्वल टू 13 है। ठीक है ना, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, नंबर लाइज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n इज इक्वल टू 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24। तो यानी 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में 24 नंबर लाई करेगा। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट वाला। ठीक है ना, अब सेकेंड वाला भी देख लो। सेकेंड वाला भी बिल्कुल वही है, 2n इज द नंबर इन बिटवीन द स्क्वायर ऑफ n प्लस 1। तो यहाँ n हो जाएगा 25 और n प्लस 1 हो जाएगा 26।
क्लियर है? तो 2n इज इक्वल टू 25 इंटू 2 इज इक्वल टू 50 नंबर, यानी इनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करेगा? 15 नंबर्स, ठीक है ना? 15 नंबर्स लाई करेगा। ठीक है ना? उसी तरह थर्ड भी देख लो। थर्ड क्या है? 99 एंड 100, तो इसमें n हो जाएगा, n हो जाएगा 99 और n प्लस 1 हो जाएगा 100। ठीक है? तो 2n बराबर क्या हो जाएगा? 2n बराबर टोटल नंबर लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 99 एंड 100, क्या हो जाएगा? 99 इंटू 2 8 198। ठीक है? क्लियर है? तो ये था पूरा एक्सरसाइज। आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है ना?